हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साउथ कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी द निगोशिएशन को, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग को देखें तो इसे IMDb पर मिले है 6.5 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 60% फ्रेश विद 65% ऑडियंस स्कोर और इसे 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी में हम एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की कहानी देखेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल से निगोशिएट करती है, मतलब क्रिमिनल से बात करने में एक्सपर्ट है। इस मूवी की खासियत है इसकी इंटेंसिटी। इस मूवी के हर सीन को इतना इंटेंस बनाया गया है कि आप मूवी को खत्म किए बिना उठ ही नहीं सकते और इसका सस्पेंस भी आपको बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं अपना व्यू पॉइंट भी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मूवी को ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए चलते हैं सीधा इस वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक क्राइम सीन से, जहां एक घर में कुछ चोरों ने घर में रह रहे एक लड़का और लड़की को हॉस्टेज बना लिया है। तभी एंट्री होती है ऑफिसर हा की, जबकि वो आज छुट्टी पर थी, लेकिन उसके टीम के मेंबर आहान ने उसे इमरजेंसी की वजह से बुला लिया था क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर जंग सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे। वो चोर कोरियन नहीं थे क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। उन्हें भागने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए था। हा जाकर ऑफिसर जंग से मिलती है, जो उसे यहाँ देखकर थोड़ा शॉक होते हैं क्योंकि आज वो छुट्टी पर थी। जंग से बात नहीं बनी, इसीलिए हाँ उनसे बात करने जाती है, लेकिन जंग उसे रोकते हुए कहता है वो स्वॉट टीम को अंदर भेज रहा है। हाँ उसे ऐसा करने मना करती है क्योंकि इससे हॉस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता था। हाँ जंग से 30 मिनट मांगती है ताकि वो चोरों से निगोशिएट कर सके। जंग उसकी बात मान जाता है। हाँ उन लोगों से बात करने जाती है और उनकी मांगे पूछती है। वो लोग हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे। हाँ उसे अंदर आने देने कहती है ताकि वो अंदर के हालात देख सके। जंग हाँ को स्ट्रिक्टली अंदर जाने मना करता है, लेकिन हाँ अपनी टीम को इन्फॉर्म करके अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है उन्होंने लड़के और लड़की की गर्दन पर चाकू लगा रखा है। हाँ उन्हें कहती है कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा। वो अपनी अथॉरिटी को यकीन दिलवाने उनसे एक हॉस्टेज उस लड़की की मांग करती है। हाँ बहुत अच्छे से सिचुएशन हैंडल कर रही थी, लेकिन उन चोरों को बाहर स्वॉट टीम दिख जाती है। हाँ उन्हें कहती है वो बस नजर रख रहे हैं। हाँ अभी भी उनसे उस लड़की को देने के लिए कह रही थी, लेकिन जंग स्वॉट टीम को अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। बाहर से एक स्नाइपर एक चोर पर निशाना लगाता है, लेकिन निशाना नहीं लगता। वो चोर हा के सामने उस लड़के की गर्दन काट देता है। बाहर से स्नाइपर उसे शूट कर देता है। दूसरा चोर उस लड़की को खींचकर अंदर ले जाता है। स्वॉट टीम लाइट बम फेंक कर अंदर आती है और उस बेडरूम में जाकर चोर को शूट कर देती है। हाँ अंदर जाकर देखती है तो उस लड़की का गला कटा हुआ था, लेकिन वो जिंदा थी। फर्स्ट एड टीम आती है, मगर वो लड़की बच नहीं पाती। इस हादसे का हाँ पर बहुत बुरा असर होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम थाईलैंड के शहर बैंकॉक को देखते हैं। वहाँ रिपोर्टर ली का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। ली ऑटो में बैठकर उन लोगों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक जगह आकर वो उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ हमें उनका बॉस भी दिखाई देता है। फिर हम पुलिस हेडक्वार्टर देखते हैं। ऑफिसर जंग कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे थे, तभी वहाँ हाँ आती है और अपना रेजिग्नेशन देती है क्योंकि उस दिन उन दोनों की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। लेकिन जंग हाँ का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते और हाँ को कुछ दिन की छुट्टी दे देते हैं और उनके ट्रिप के वापस आने के बाद बात करने कहते हैं। कुछ दिन बाद सुबह हाँ अपने घर में थी, तभी वह हड़बड़ी में आहान आता है और किसी इमरजेंसी के लिए हाँ को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उन्हें कमिश्नर ने बुलाया था। फिर वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां दोनों ही पहली बार आए थे। कुछ हाईटेक सिक्योरिटी को पार करके वो एक ऑपरेटर रूम में पहुंचते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर था, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हाँ वहाँ कमिश्नर और नेशनल सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट गोंग से मिलती है। तभी वह चीफ हान आती है क्योंकि किसी का कॉल आ रहा था। वो हा को अपने साथ ले जाती है और एक कंप्यूटर के सामने बैठा देती है। हा को कुछ पता नहीं था वो किससे बात करने वाली है और उसे क्या बात करनी है। तभी कॉल कनेक्ट होता है और सामने वही आदमी था जिसने बैंकॉक में उस रिपोर्टर को किडनैप किया था। वो अपना नाम मिन बताता है। फिर हा से उसकी रैंक और पूरा नाम पूछता है। उसे पूरा ऑपरेटर रूम भी देख रहा था। फिर मिन हा को छेड़ना शुरू करता है और उससे उसका फिगर पूछने लगता है, लेकिन तभी कॉल कट जाता है। सबको लगता है उसने कॉल क्यों काट दिया, लेकिन हा कहती है उसने कॉल कट की है। हा उनसे पहले यहाँ चल रहे हालात के बारे में पूछती है ताकि वो मिन से ठीक से बात कर सके, लेकिन उसे कोई कुछ बता नहीं रहा था। तभी कॉल वापस आता है। कमिश्नर कॉल रिसीव करने बोलता है, लेकिन हा कॉल उठाने नहीं देती क्योंकि इससे कंट्रोल मिन के पास होगा। लेकिन गोंग हा को कॉल उठाने प्रेशराइज करता है। हा उसके चेहरे की परेशानी देखकर समझ जाती है ये सब कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपा रहे हैं।
हाँ कॉल उठाती है और मिन को बाद में कॉल करने का बोलकर कॉल कट कर देती है और बाहर आकर उनसे पूरा मामला पूछती है, लेकिन कमिश्नर और गोंग उसे कुछ नहीं बताते। तभी मिन का कॉल वापस आता है। कमिश्नर चीफ हान को कॉल रिसीव करने बोलता है। कॉल उठाते ही मिन दिखाता है उसके पास ऑफिसर जंग है, जिसे देखकर हा समेत सभी शॉक थे। हान मिन से बात करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मिन एक गन की सारी बुलेट निकालकर उसमें एक बुलेट रखकर जंग पर गोली चलाता है, लेकिन वो फायर खाली जाता है क्योंकि उसे लग रहा था वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तभी वहाँ हाँ आती है और मिन ऊपर की तरफ फायर करता है। गन चलते ही सब डर जाते हैं। हाँ उसे अपना फिगर बताती है। फिर मिन हाँ के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है और उसे डेट पर ले जाने की भी बात करता है। फिर मिन उससे कहता है वो उससे कुछ भी पूछे हाँ को हमेशा सच बोलना है। हाँ उससे वादा करती है वो मिन से हमेशा सच बोलेगी। फिर हाँ उससे गन रखने और उसकी मांगे पूछती है, लेकिन मिन उससे पूछता है वहाँ कौन कौन है। हाँ कमिश्नर का नाम बताती है, लेकिन साइड में लगे मॉनिटर से उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो गोंग का नाम न बताए। मिन उससे पूछता भी है कि वहाँ कोई बड़ा अधिकारी है या नहीं, लेकिन हाँ कहती है कमिश्नर ही सब हैंडल कर रहे हैं। हाँ मिन से फिर उसकी मांगे पूछती है, मगर मिन खाना खाने के बाद कॉल करने का कहकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर हाँ को जानकारी दी जाती है मिन कोलालमपुर और बैंकॉक से अपनी गैंग चलाता है। उनकी ब्लैक लिस्ट में भी वो टॉप पर है। रिपोर्टर को तो मिन ने बैंकॉक से ही किडनैप कर लिया था और जंग ऑफिसर ट्रिप पर बैंकॉक गया था। उन्हें मिन ने रास्ते से ही किडनैप कर लिया था। मिन ने पहले एक वीडियो भेजा, फिर कुछ दिन बाद उसने उनसे कांटेक्ट करके जंग को दिखाया और उसने ही निगोशिएटर हा की मांग की थी, इसीलिए हा को यहाँ लाया गया। हा भी हैरान होती है मिन उसे कैसे जानता है और मिन ने उसे बात करने ही क्यों चुना, और अभी सभी मीडिया वालों को भी खबर नहीं थी। गोंग बताता है उन्होंने मिन को पकड़ने अपनी एक स्पेशल फोर्स भेजी है। वह एक मिलिट्री ऑफिसर बताता है मिन मलेशिया और थाईलैंड के बीच में किसी आइलैंड पर है और वो वहां से ही अपना गैंग कंट्रोल करता है। अभी भी मिन वही है। आधिकारिक रूप से वो आइलैंड थाईलैंड में आता है। उन्होंने थाईलैंड से भी मदद मांगी है। उन्हें बस थोड़ा वक्त चाहिए जिससे उनकी फोर्स वहां तक पहुंच जाए। हाँ पूछती है उन्हें कितना टाइम चाहिए। कोरियन टाइम के हिसाब से अभी 10 बजे थे। फोर्स रात 12 बजे तक वहां पहुंचेगी, इसीलिए उन्हें 14 घंटे चाहिए थे। हाँ थोड़ा सोचती है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए हाँ मान जाती है और अपनी टीम को बुलाने कहती है। दूसरी तरफ कोरियन फोर्स 2 घंटे में थाईलैंड पहुंचने वाली थी। वो सब शाम तक थाईलैंड में रुकने वाले थे और रात 8 बजे उस आइलैंड पर जाकर ऑपरेशन शुरू करेंगे। कंट्रोल रूम में हाँ को पता लगता है मिन ब्रिटिश सिटीजन है। पिछले साल ही उसने यूके इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए यूके की सिटीजनशिप ली थी और मिन अनाथ है। वो बचपन से ही बाहर रहा है। हाँ को ये हॉस्टेज सिचुएशन और नॉन हॉस्टेज सिचुएशन लग रही थी। हान के पूछने पर आन बताता है हॉस्टेज सिचुएशन का मतलब है किसी चीज के लिए किडनैप करना और नॉन हॉस्टेज सिचुएशन का मतलब है किसी से बदला लेने के लिए या गुस्से में किडनैप करना। तभी मिन का फिर कॉल आता है। हाँ मिन से बात करने जाती है। मिन हाँ से पूछता है इन सब का अंत कैसे होगा। हाँ कहती है हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ये सुनकर मिन थोड़ा उदास लगता है। हाँ उससे जंग को दिखाने कहती है। जंग को मिन के लोगों ने ड्रग्स दिया था, वो उठ नहीं रहा था, इसीलिए मिन उसे लगातार मारने लगता है। ये सब कंट्रोल रूम से सब देख रहे थे, लेकिन हाँ उसे रोकती है और मिन रुक जाता है। हाँ मिन से बहुत अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि उन्हें वक्त चाहिए था। हाँ फिर उससे पूछती है उसकी मांगे क्या है। मिन अपनी मांगे तो नहीं बताता, लेकिन देहान डेली कंपनी के सीईओ को यहाँ 1 घंटे में लाने कहता है। ये वही मीडिया कंपनी है जिसमें वो रिपोर्टर ली काम करता है। हाँ उससे और वक्त मांगती है सीईओ को लाने का, क्योंकि उन्हें मिन का टाइम वेस्ट करना था, लेकिन मिन कहता है सीईओ को हेलीकॉप्टर से लेकर आओ। ये सुनकर कमिश्नर और गोंग एक दूसरे के तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं देहान डेली मीडिया कंपनी के सीईओ यून को, जो गोल्फ खेल रहा था। तभी वह एक हेलीकॉप्टर आता है और वो सीईओ को कंट्रोल रूम में लेकर आते हैं। हाँ उसे कैमरे के सामने बैठाती है और उसके कान में ईयर पीस लगा था। फिर मिन का कॉल आता है। दूसरी तरफ से हाँ जवाब दे रही थी जिसे सीईओ बोल रहा था। मिन रिपोर्टर और ऑफिसर जंग को कैमरे के सामने लेकर आता है। हाँ के कहने पर सीईओ रिपोर्टर ली से उसका हालचाल पूछता है और उसे तसल्ली देता है। मिन उससे पूछता है ली की किडनैपिंग की खबर क्यों नहीं छपी। हाँ के कहने पर सीईओ कहता है क्योंकि ली की सुरक्षा किसी भी खबर से ज्यादा जरूरी है। मिन कहता है एक सीईओ की अपने एक मामूली रिपोर्टर से इतनी अच्छी पहचान कैसे है, जिसपे सीईओ कहता है वो ली से ड्रिंक करने मिलता रहता है। फिर मिन पूछता है रिपोर्टर ली ने कौन कौन सी खबर रिपोर्ट की है। सीईओ ली की 2014 से अब तक सब खबर बता देता है। ये उसे हाँ नहीं बता रही थी। हाँ खुद हैरान थी कि एक सीईओ को एक रिपोर्टर की रिपोर्ट्स इतनी डिटेल में कैसे याद है, और यही सवाल मिन भी सीईओ से पूछता है, जिसपे सीईओ कहता है यहाँ आने से पहले उसने रिपोर्टर ली की फाइल पढ़ी
थी, लेकिन मिन कहता है उसने ये सब पढ़ा नहीं बल्कि याद किया है, क्योंकि उसे पता था ये सब उससे कभी न कभी पूछा जाएगा। फिर मिन उससे ली की फैमिली के बारे में पूछता है। सीईओ को ली की फैमिली के बारे में भी पता था, जो कि और हैरानी की बात थी। लेकिन अचानक मिन पूछता है ली कितनी दारू पीता है, लेकिन इसका जवाब सीईओ के पास नहीं था। वो बात को टालने की कोशिश करने लगता है। मिन कहता है वो ली के साथ ड्रिंक करता है और उसे पता नहीं ली कितनी दारू पीता है। मिन सीईओ के पूरे परिवार को उठाने की धमकी देता है, जिससे सीईओ डरने लगता है। लेकिन अचानक बीच में कमिश्नर इंटरप्ट करता है और मिन से उसकी मांगे पूछने लगता है। लेकिन मिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिन भड़क जाता है और कमिश्नर को गालियां देने लगता है। मिन रिपोर्टर ली के सिर पर गन लगाकर पूछता है कि वो उसकी कंपनी का रिपोर्टर है या नहीं। सीईओ के कुछ ना बोलने पर मिन एक गोली हवा में चलाता है, जिससे सब डर जाते हैं। मिन सीईओ से फिर पूछता है, तब सीईओ कहता है ली उसकी कंपनी का रिपोर्टर नहीं है। सीईओ के बोलते ही कमिश्नर और गोंग को लगता है जैसे उनका भांडा फूट गया, और बाकी सभी लोग हैरान थे। अगर ली रिपोर्टर नहीं है तो वो कौन है और मिन ने उसे क्यों पकड़ा है। चीफ हान आकर सीईओ को बाहर लेकर जाती है। हाँ मिन पर भड़कने लगता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। मिन को यकीन ही नहीं होता कि हा को ली के बारे में कुछ पता नहीं था। मिन सीधा उठता है और ऑफिसर जंग का सिर उड़ा देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हा रोते हुए मिन को गालियां देने लगती है। कमिश्नर कॉल कट करवा देता है और हाँ रोने लगती है कि वो ऑफिसर जंग को बचा नहीं पाई। ऑफिसर जंग के मारे जाने के बाद फोर्स के भी प्लान को बदल दिया जाता है। अब वो थाईलैंड नहीं जाएंगे बल्कि समुद्र के रास्ते सीधा उस आइलैंड पर जाकर मिन को खत्म करेंगे। हाँ उन लोगों से पूछती है ये ली कौन है और उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन कमिश्नर और गोंग हा को जाने कहता है क्योंकि उन्होंने निगोशिएट करने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स को बुला लिया था। हा के विरोध करने पर कमिश्नर उसे बाहर निकलवा देता है और साथ ही चीफ हान को भी। अब ये लोग इस ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेते हैं। हाँ बाहर कार में बैठी थी, तब हान आकर उसे बताती है ली उनकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक जासूस है और मिन कोई गैंग नहीं चलाता बल्कि वो एक आर्म्स डीलर है जो गन से लेकर आरपीजी तक सब बेचता है। जब नेशनल इंटेलिजेंस को मिन के बारे में पता चला, उन्होंने ली को अंडरकवर एजेंट बनाकर मिन की इंफॉर्मेशन निकालने बैंकॉक भेजा। और हा को अब तक ली के बारे में इसीलिए नहीं बताया गया ताकि मिन को रिपोर्टर ली के एजेंट होने के बारे में पता न चल जाए। और शायद मिन ने पहले ही ऑफिसर जंग को मारने के बारे में सोच लिया था। इसमें हा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मिन को क्या चाहिए, वो ये सब क्यों कर रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये बताकर हान चली जाती है। लेकिन एक सवाल था, मिन ने ली की बजाय ऑफिसर जंग को क्यों मारा? क्योंकि उसे लगा हा ने उससे झूठ बोला इसीलिए? वेल इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। हा की टीम आती है। हा अपने तरीके से काम करना शुरू करती है। वो अपने ऑपरेटर को मिन की सारी आर्म डील्स के बारे में पता लगाने कहती है और हान को उस सीईओ के पास भेजती है जिसने ली को अपनी कंपनी का रिपोर्टर बनाया था। वही ऊपर एनआईएस एजेंट मिन से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे ली को छोड़ने कहते हैं और वो शंग्रीला माउंटेन नाम की कंपनी का जिक्र करते हैं जो मिन की ही कंपनी है। लेकिन मिन कहता है शंग्रीला यूके की कंपनी है और वो खुद भी यूके का नागरिक है। एनआईएस को शंग्रीला से क्या लेना देना, ये मिन जानबूझकर पूछ रहा था, जिसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। एनआईएस एजेंट मिन को एक डील ऑफर करते हैं, वो ली को छोड़ दे, उसकी आर्म्स डील की सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो वो मिन के सारे गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन मिन ये सुनकर उन्हें कैमरे के पास बुलाकर मिडल फिंगर दिखाता है और इंस्पेक्टर हा को बुलाने कहता है। उनके ना मानने पर मिन एजेंट ली को मारने की धमकी देता है। एनआईएस एजेंट कहते हैं अगर ली मरा तो एनआईएस मिन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मिन उनके सामने एक फैमिली को लेकर आता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मिन उस छोटी लड़की को गोद में बैठाकर एजेंट्स को गाना गाने कहता है। उनके ना गाने पर ली की गर्दन काटने कहता है, लेकिन वो लोग गाना शुरू करते हैं। गलत गाने पर वो बच्ची गाना शुरू करती है और ये हेडक्वार्टर से सब देख रहे थे। फिर मिन आधे घंटे में हा को बुलाने कहता है वरना वो ली को मार देगा। इस तरह मिन इन एजेंट्स की हेकड़ी निकालता है। कमिश्नर हान से हा को बुलाने कहता है। हान हा को लेकर आती है और उसे बताती है मिन ने घूमने गई किसी फैमिली को किडनैप कर लिया है। हा हेडक्वार्टर आती है और मिन से बात करने से पहले एनआईएस से मिन और एजेंट ली की पूरी इंफॉर्मेशन मांगती है और ऑपरेटर रूम को टेक ओवर करके उन एजेंट्स को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ फोर्स समुद्र के रास्ते उस आइलैंड पर पहुंच रही थी जहां से मिन ये सब ऑपरेट कर रहा है। मिन का फिर कॉल आता है। हाँ ऑफिसर जंग की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। हा की टीम मिन के फेस एक्सप्रेशन स्कैन करके हा को बताती है मिन इमोशनल हो रहा है, शायद बच्चों की वजह से। लेकिन मिन बच्चों और उसकी माँ को बाहर निकलवा देता है। हा मिन से उसके बचपन और परिवार की बातें करने लगती है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन मिन बहुत चालाक था, वो हा से सीधा पॉइंट की बात करता है। मिन हा से 1 घंटे में 9 इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन कू को बुलाने कहता है। कू का नाम सुनते ही गोंग और एनआईएस एजेंट दोनों शॉक हो जाते हैं, जैसे उन्हें जिसका डर था वही हुआ। फिर एनआईएस एजेंट हा को इन्फॉर्मेशन देता है। शंग्रीला माउंटेन कंपनी कू ने मिन के साथ मिलकर शुरू की थी, जो यूके में किसी आइलैंड पर है। हथियारों की सऊदी की रकम शंग्रीला कंपनी में भेजी
भेजी जाती है जहाँ से कू ब्लैक मनी को वाइट कर सके। लेकिन बाद में मिन अकेला काम करने लगा। मिन और कू का साथ छूट गया, जिसका बदला लेने के लिए कू ने मिन के खिलाफ एनायास को टिप दे दी कि उसने $50 मिलियन की टैक्स की हेराफेरी की है। बदले में एनायास ने कू के सारे गुना माफ कर दिए। मतलब कू ने मिन को धोखा दिया था, लेकिन एनायास के हिसाब से इतनी छोटी वजह नहीं हो सकती मिन के ये सब करने की, क्योंकि टैक्स की हेराफेरी के इल्जाम से मिन का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। उसका बिजनेस अभी भी चल रहा था। मतलब मिन की ये सब करने की कुछ और वजह हो सकती है। हाँ पूछती है, लेकिन कू कहाँ है? तब वो एनआईएस एजेंट बताता है ये बिल्डिंग, ये ऑपरेशन, ये वेपन लैब एनआईएस सब कू फंड करता है। दूसरी तरफ गोंग उसी बिल्डिंग की लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाता है जहाँ कू मौजूद था। उसके साथ एनआईएस डिप्यूटी चीफ, एयरफोर्स कमांडर और नेशनल सिक्योरिटी चीफ सभी लोग मौजूद थे। मतलब आप समझे, आतंकवादियों को हथियार बेचने वाला और देश की सुरक्षा करने वाली सभी बॉडी के सुपीरियर आपस में मिले हुए थे और गोंग भी उनके साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ आहान उस मीडिया कंपनी के सीईओ के पास जाता है जो अपने परिवार को लेकर भाग रहा था। आहान उससे जब सख्ती से पूछता है तब वो बताता है उसे ली को उसकी कंपनी का एम्प्लॉय बनाने एनआईएस के डिप्यूटी चीफ ने कहा था। ये बात जानने के बाद हा के समझ में आता है अगर इसमें एनआईएस डिप्यूटी चीफ भी शामिल है तो ये कोई बहुत बड़ा गेम है। गोंग कू को लेकर आता है। हाँ उससे मिन के बारे में पूछती है। हाँ बताती है वो एक बिजनेसमैन है, उसने कभी खून खराबा नहीं किया। हाँ उससे इस पूरे ऑपरेशन को फंड करने की वजह पूछती है, मगर कू कुछ नहीं बताता। उतने में मिन का कॉल आ जाता है। मिन कू को ब्रीफ करता है। कू पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। मिन कहता है उसने शंग्रीला कंपनी का स्विस अकाउंट बंद क्यों करवाया। कू कहता है क्योंकि उसमें से उसका नाम हटा दिया गया था, वो अकाउंट शुरू करवा देगा। और मिन से पूछता है उसे और क्या चाहिए। मिन थोड़ा सोचने के बाद बोलता है उसने युनजू को क्यों मरवाया। ये सुनकर कू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कहता है वो किसी युनजू को नहीं जानता। मिन के फिर पूछने पर कू उसे धमकी देने लगता है। मिन कहता है उसने बस एक लड़की के बारे में पूछा और वो उसे धमकी देने लगा। मिन हाँ से पूछता है क्या वो युनजू को जानती है। हाँ युनजू को जानती थी। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में हॉस्टेज बने हुए देखा था, जिसे हाँ बचा नहीं पाई थी। मिन हाँ से पूछता है उस दिन क्या हुआ था। हाँ बताती है वो चोरी का मामला था, लेकिन मिन कहता है उस घर में उसने पेंटिंग्स देखी थी। हाँ कहती है देखी थी, लेकिन ओनर्स तो मर चुके हैं। लेकिन मिन कहता है उन पेंटिंग का ओनर उसके बाजू में बैठा है और कई ओनर्स में से एक। लेकिन अभी भी कू मिन को झूठा बता रहा था। मिन उससे फिर पूछता है उसने उस लड़की को क्यों मरवाया, लेकिन कू उस लड़की को पहचानने से भी इनकार कर देता है। हाँ मिन से पूछती है उसे ऐसा क्यों लगता है युनजू को मिस्टर कू ने मरवाया है। मिन बताता है वो लड़की इनके सब राज जानती थी क्योंकि उसने ही युनजू को कू से मिलवाया था। युनजू के घर में जो पेंटिंग्स थी वो 10 बिलियन की थी। ये तरीका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे आसान है। हा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तब मिन एक ऑडियो प्ले करता है जिसमें सभी पार्टनर्स किसी फाइटर प्लेन की डील की बात कर रहे थे जिसके करप्शन से उन्हें अरबों का फायदा होगा। ये सब कू के पेन में रिकॉर्ड हो रहा था। दरअसल कू की आदत थी वो हर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को रिकॉर्ड करता था जो अब मिन के पास थी। ये जानकर वहां का पूरा स्टाफ, हाँ सभी परेशान थे कि इतने बड़े अधिकारी इतना बड़ा करप्शन कर रहे थे। मिन हाँ से पूछता है ये सब जानने के बाद क्या वो इन सबको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हाँ कहती है सिर्फ रिकॉर्डिंग इतना बड़ा सबूत नहीं होता, खासकर ऐसे केसेस में। इसलिए मिन इन सबको कंट्रोल करने वाले नेशनल सिक्योरिटी चीफ को यहाँ बुलाने कहता है, वरना वो बच्चों समेत सबको मार देगा। अब मूवी का प्लॉट पूरी तरह पलट गया था। जिसे हम शुरुआत से विलन समझ रहे थे वो तो देशभक्ति का नाटक करने वाले और अंदर से देश को खोखला बनाने वाले बड़े अधिकारियों की असलियत सामने लाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने शुरुआत से शुरू की। उसे पता था हाँ एक ईमानदार ऑफिसर है। हाँ ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी। वो चाहता तो पहले ही कू को बुला लेता, लेकिन मिन का उस लड़की से क्या रिश्ता था। और पहले तो मिन इन लोगों के साथ ही काम करता था और इन सब से ऑफिसर जंग का क्या लेना देना, ये सब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। फिर कू ऊपर आता है। एनआईएस चीफ मिन को मारने और ये मामला खत्म होने तक किसी को भी बाहर जाने से मना करता है और कू पर भड़कने लगता है। दूसरी तरफ मिन के पास हम एक पेन ड्राइव देखते हैं जिसमें वो रिकॉर्डिंग्स हैं। हा की टीम उस लड़की के बारे में पता करती है। वो लड़की के माँ बाप मर चुके थे। बैंक में 1 साल जॉब करने के बाद उसने ऑफिशियली कहीं जॉब नहीं की थी, लेकिन उसके अकाउंट्स में हेवी ट्रांजेक्शंस थे। हा को लगता है शायद वो लड़की और मिन लवर्स हो। वह गोंग आकर हा को कहता है एनआईएस चीफ पीएम के साथ है और वो आ नहीं सकता, जबकि वो ऊपर के फ्लोर में ही था। तभी हाँ को आहान का कॉल आता है। आहान ने एनआईएस डिप्यूटी चीफ की कॉल रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की थी। आपको याद होगा एनआईएस डिप्यूटी चीफ ने ही उस मीडिया कंपनी के सीईओ को एजेंट ली को अपना नकली एम्प्लॉय बनाने को कहा था। आहान बताता है उसे ये सबूत तो नहीं मिला कि वही एनआईएस डिप्यूटी चीफ का नंबर है, क्योंकि वो नंबर नकली नाम से लिया गया था। लेकिन उस नंबर से ऑफिसर जंग की कई बार बात हुई थी, उस लड़की के मरने के पहले और बाद में भी। आहान के मुताबिक ऑफिसर जंग ने उस लड़की को मरवाने के लिए रिश्वत ली थी। तब हाँ को याद आता है क्यों जब वो क्राइम सीन पर पहुंची
थी तो उसे देखकर जंग घबरा गया था, क्योंकि उसे पता था हाँ इस सिचुएशन को संभाल लेगी। इसलिए जब हाँ ने लगभग उस किडनैपर से उस लड़की को छुड़वा लिया था, ठीक उसी टाइम जंग ने फोर्स को हमला करने कहा था। वो लोग उस लड़की को मारने ही आए थे, लेकिन किसी तरह से पुलिस को पता चल गया होगा, इसलिए जंग को रिश्वत दी गई कि वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। इसलिए जंग उन लोगों से निगोशिएट करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि जिस ट्रिप पर वो गया था वो ट्रिप निगोशिएटर बनने की आखिरी लेवल की ऑफिसर ट्रिप थी। मतलब ऑफिसर जंग भी निगोशिएटर था। कमिश्नर हा को बुलाकर कहता है उन्हें और 2 घंटे चाहिए ताकि उनकी फोर्स मिन तक पहुंच सके, और ये ऑर्डर उन्हें ऊपर से आए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं फोर्स उस आइलैंड में है और ड्रोन के जरिए उन्हें मिन की लोकेशन मिल गई है। दूसरी तरफ हा मिन से बात करने जाती है। हा उसे बताती है वो एनआईएस चीफ तक अब तक नहीं पहुंच पाए और कू से पूछताछ चल रही है। मिन ली को मारने उठता है, लेकिन हाँ उसे कहती है वो जिन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है उन्हें एक्सपोज करना इतना आसान नहीं है। हाँ मिन से उन पेंटिंग्स के मालिक के नाम और जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली है उन सबके नाम मांगती है, क्योंकि अगर कू सच में उन पेंटिंग्स का मालिक है तो वो युनजू से मिलने जरूर गया होगा और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी होगी, जिससे ये साबित होगा वो उस लड़की को जानता था, जिससे वो युनजू का केस रीओपन करवा सकते हैं। मिन कमिश्नर को बुलवाता है। मिन कमिश्नर से पूछता है क्या कू से सच में पूछताछ हुई, जिसमें कमिश्नर हाँ में जवाब देता है। मिन पूछता है अगर उसने सबके नाम बता दिए तो क्या युनजू का केस रीओपन होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। कमिश्नर कहता है हाँ होगी। मिन पूछता है क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कमिश्नर कहता है हाँ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तभी उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। मिन ये पूरा निगोशिएशन लाइव इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट करवा रहा था किसी थाईलैंड के सर्वर से, और इतना ही नहीं पूरे मीडिया चैनल्स पर भी यही खबर चल रही थी, जिससे अब इन सब के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। यह जानने पर ऊपर बैठे सभी चोरों के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। हाँ मिन को बोलती है अगर वो ऐसे ही खेल खेलता रहा तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन मिन चिल्लाकर पूछता है कू से सच में पूछताछ हो रही है और एनआईएस चीफ सच में नहीं मिल रहा, जिसका हाँ के पास कोई जवाब नहीं था। मिन एजेंट ली के पैर में गोली मारता है और उसे गन पॉइंट पर कैमरे के सामने लाकर सीधा एनआईएस चीफ से बात करता है, क्योंकि उसे पता था वो मिन को देख रहा है। मिन उसे आधे घंटे में कॉल पर आने कहता है। ये देखकर एनआईएस चीफ डिप्टी चीफ को एक कहानी बनाने कहता है, जिसमें वो सब पूरा इल्जाम कू पर डालेंगे और फोर्स को मिन पर अटैक करने कहता है, जिसमें हॉस्टेजेस भी मर जाए तो उसे कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ अहान अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस लड़की युनजू के घर जाता है, जहाँ उसे एक फोटो एल्बम में एक अनाथ आश्रम की फोटो मिलती है। फिर अहान उस अनाथ आश्रम में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है उस फोटो की बिल्डिंग उनका पुराना आश्रम था। युनजू वही पली बड़ी थी, लेकिन अलग नाम से। अहान को पुरानी फोटो से एक और बात पता चलती है। दूसरी तरफ फोर्स को मिन का सर्वर और जनरेटर मिल गया था। गोंग उसे उड़ाने का ऑर्डर देता है, जिस पर गोंग और हाँ में बहस हो जाती है, क्योंकि इससे हॉस्टेजेस की जान को खतरा था। लेकिन गोंग अपने ऑर्डर पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो भी बिका हुआ था। गोंग हाँ को बाहर निकालने कहता है, लेकिन हाँ कहती है गोंग ने उसे निकाला तो वो मिन को ऑपरेशन के बारे में बता देगी। मिन का फिर से कॉल आता है, लेकिन वहाँ एनआईएस चीफ को ना देखकर मिन ली को शूट करने वाला था, मगर हाँ उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे पता चल गया है ऑफिसर जंग भी युनजू की मौत में शामिल था। तभी हाँ को पता लगता है युनजू जो मूवी की शुरुआत में मरी थी वो मिन की बहन थी। दूसरी तरफ फोर्स मिन के अड्डे पर पहुंच गई थी। फोर्स मिन के आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसे हाँ भी अपने सामने मॉनिटर्स में देख रही थी। हाँ मिन को कहती है वो गवाह बन जाए, जिससे वो बच सकता है, लेकिन मिन कहता है उसने हॉस्टेजेस को छोड़ा तो वो लोग उसे मरवा देंगे और उसकी बहन का केस कभी रीओपन नहीं होगा। तभी मिन एक हॉस्टेज के शरीर पर बम लगा देता है। ठीक इसी समय फोर्स भी वहां लगे जनरेटर को उड़ा देती है, जिससे मिन का कनेक्शन टूट जाता है। फोर्स मिन के पास जाने वाली थी, लेकिन हाँ आकर बताती है मिन ने हॉस्टेजेस के ऊपर बम बांध रखा है। मिलिट्री ऑफिसर उन्हें रुकने कहता है, लेकिन ऊपर से एनआईएस चीफ उन्हें अंदर जाने कहता है, चाहे हॉस्टेजेस मर क्यों ना जाए। नीचे मिलिट्री ऑफिसर फोर्स को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। हाँ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फोर्स के अंदर जाते ही एक ब्लास्ट होता है और पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है और हाँ कुछ नहीं कर पाती। ऊपर उन्हें पता चलता है मिन ने अपने साथ हॉस्टेजेस को उड़ा दिया। वो लोग खुश होने लगते हैं, जैसे उन्हें पता हो उन्हें कुछ नहीं होने वाला, चाहे इंटरनेट पर सबको पता क्यों ना चल गया हो, वो कानून से बच जाएंगे। रिलेटेबल लग रहा होगा ना आपको। हाँ हताश होकर मॉनिटर के पास बैठी थी, तभी उसे फ्रीज स्क्रीन में कुछ दिखता है। वो बाहर जाकर गोंग को बताती है मिन जिंदा है। हाँ उसे बताती है मिन के लास्ट कॉल में धूप गायब हो गई थी, जबकि थाईलैंड में अभी भी धूप निकली होगी। तभी इन कमीने को एक और झटका लगता है, इसका मतलब था मिन कोरिया में ही है। दूसरी तरफ अहान उस पुराने अनाथ आश्रम की बिल्डिंग के पास पहुंचता है। अहान बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ उसे ऑफिसर जंग की लाश मिलती है। मतलब ये वही जगह थी जहाँ से मिन सब ऑपरेट कर रहा था। वही हाँ एयरपोर्ट की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रही थी। ऊपर सभी कमीने खुशी में पार्टी कर रहे थे। गोंग उन्हें कॉल कर रहा था मिन के बारे में बताने, लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाते। तभी उसी बिल्डिंग के पार्किंग में एक वैन
वैन आती है, उसमें से मिन उतरता है। मिन वहाँ के गार्ड्स को बांधकर लिफ्ट में जाता है और अपने आदमियों को वापस भेज देता है। उसके पास एक बैग भी था। हा को एयरपोर्ट की फुटेज में मिन 2 दिन पहले इसी शहर में आते हुए नजर आता है। तभी उसे आहान का कॉल आता है। उसे आश्रम की पुरानी बिल्डिंग में मिन का पूरा सेटअप, हा की फाइल और पूरे हॉस्टेजेस जिंदा और सही सलामत मिलते हैं। इसका मतलब था मिन किसी को मारने वाला ही नहीं था, उसने सिर्फ जंग को मारा क्योंकि वो उसकी बहन के मर्डर में शामिल था। हाँ समझ जाती है मिन अब यहाँ आएगा। वो जाकर गोंग को बताती है मिन कू और चीफ को मारने यहाँ आएगा, क्योंकि हाँ बहुत पहले ही समझ गई थी गोंग उनका पालतू है और वो लोग इसी बिल्डिंग में है। पूरी फोर्स, स्वाट टीम, हेलीकॉप्टर सब यहाँ आने निकल जाते हैं। वही मिन अपने शरीर पर बम बांधकर टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और वहाँ के बाकी के गार्ड्स को मार गिराता है, जिसमें उसे भी एक गोली लग जाती है। मिन उन लोगों के सामने आता है। मिन को वहाँ देखकर उन लोगों की फट जाती है। को उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिन कहता है उसने फिर कुछ बोला तो मरेगा। मिन अपनी जेब से बम का रिमोट निकालता है। उसे ये जगह उसकी बहन ने ही बताई थी। एनआईएस चीफ जो शुरुआत से बहुत अकड़ के बात कर रहा था, मिन को सामने देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। को फिर मिन से बात करने की कोशिश करता है, मगर मिन उसे तभी शूट कर देता है। वही हाल लिफ्ट बंद होने की वजह से सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। दूसरी तरफ पार्किंग में पुलिस और स्वाट टीम पहुंच गई थी। ऊपर चीफ मिन से माफी मांगने लगता है, लेकिन मिन कहता है जाकर उसकी बहन से माफी मांगे। मिन बॉम्ब के रिमोट को ऑन कर देता है, लेकिन तभी वहाँ हाँ आ जाती है। मिन उसे जाने कहता है वरना वो भी मरेगी, लेकिन हाँ मिन से माफी मांगती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था मिन की बहन उसकी वजह से मरी थी। वो मिन को ये सब रोकने कहती है और उससे वादा करती है कि इन सब लोगों को वो सजा दिलवाएगी, लेकिन मिन कहता है वो खुद अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही अपनी बहन को कू की फाइल चुराने कहा था अपने बिजनेस के लिए, और उसने वैसा ही किया जैसा उसे मिन ने करने को कहा था, जिसके वजह से वो मारी गई। वो मिन के वजह से मारी गई। तभी बाहर हेलीकॉप्टर आता है। मिन स्नाइपर के निशाने पर था, लेकिन हाँ खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। मिन उससे जाने कहता है। हाँ उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि मिन ने अपना सुसाइड प्लान किया था। इसीलिए जब हाँ ने उससे कहा था एक हैप्पी एंडिंग होगी, मिन के पास कोई जवाब नहीं था। मिन उसे जाने कहता है और उसके ऊपर गन उठा लेता है, लेकिन हाँ कहती है वैसे भी वो मासूम लोगों को मरता देख थक चुकी है। हाँ उससे कहती है वो सच बाहर लेकर आएगी, और हाँ वहां से नहीं जाती और मिन भी उसे मार नहीं सकता। लेकिन इसी बीच वहाँ स्वाट टीम भी पहुंच गई थी। मिन हाँ से कहता है वो सच में उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। मिन अपनी गन एनआईएस चीफ की तरफ करता है, लेकिन तभी हाँ के पीछे से एक बुलेट आती है और मिन के सर से आर पार हो जाती है और मिन वही गिर जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिन ने अपनी बहन से कू की फाइल चुराने मना किया था क्योंकि इसमें बहुत खतरा था, लेकिन युनजू ये करना चाहती थी क्योंकि उन दोनों भाई बहन को इस क्राइम की जिंदगी से निकलना था। इसलिए मिन ने यूके की सिटीजनशिप ली थी और कू की फाइल उनकी लाइफलाइन होती। मिन को तो वो फाइल मिल गई, लेकिन उसने अपनी बहन को खो दिया। वही प्रेजेंट में फोर्स वहाँ आती है और सभी लोगों को बाहर लेकर जाती है। हाँ बहुत दुखी थी। तभी फोर्स का एक आदमी बताता है बम का डिटोनेटर बंद था, मिन ने उसे ऑन ही नहीं किया था। ये सुनकर हाँ एकदम टूट जाती है। बाकी सभी गद्दारों को बाहर लाया जाता है, जहाँ पूरी मीडिया भी पहुंच गई थी। वो सब कार में बैठकर इन सब से बचने के लिए कोई कहानी सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ हाँ आती है और उन लोगों से कहती है वो उन लोगों को सजा दिलाकर मिन और उसकी बहन को इंसाफ दिलवाएगी। वो लोग हाँ की बात सुनकर चले जाते हैं। फिर एक दिन हाँ और आहान मिन और उसकी बहन की समाधि के पास बैठे थे। तब हाँ अपने बैग से एक पार्सल निकालती है जिसे मिन ने भेजा था, जिसमें वही पेन ड्राइव थी जिसमें सब सबूत थे। इसका मतलब मिन को पहले ही हाँ पर भरोसा था, इसीलिए उसने सबूत हाँ को भेजा। फिर हम देखते हैं ये सारे बड़े अधिकारी कोर्ट में आते हैं क्योंकि हाँ ने उन पर केस कर दिया था। एनआईएस चीफ वही कहता है जो हर बड़ा अधिकारी कहता है कि उन पर लगे सभी इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। फिर हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ हाँ भी है। वह कोर्ट में हाँ मिन की पेन ड्राइव एज अ सबूत सबमिट करती है। फिर उसे सच बोलने की शपथ दिलाई जाती है और हाँ के शपथ लेते हुए मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी हमें देश की सच्चाई दिखाती है कि कैसे बड़े अधिकारी और पॉलिटिशियंस आपस में मिले होते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और कई बार आम जनता भी इसमें मारी जाती है। और ये एक देश की नहीं पूरी दुनिया के देश की सच्चाई है। करप्शन हर देश में होता है, ये कड़वी हकीकत है। बस कहीं का हमें पता चलता है और किसी जगह का हमें कभी पता नहीं चल पाता। और ये मूवी हमें एक और सच्चाई दिखाती है कि कैसे हमारी हिफाजत करने वाले और हमें नुकसान पहुंचाने वाले आपस में मिले हो सकते हैं। जैसे आतंकवादियों को हथियार बेचने वाला कू फोर्स के बड़े अधिकारी एनआईएस चीफ और एयरफोर्स के चीफ से मिला हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त बोलता है, लेकिन इंडिया के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकवादियों को अमेरिका ही हथियार बेचता है, क्योंकि शायद आपको पता ना हो अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंट्री है। कभी आपने सोचा है आतंकवादियों के पास इतने एडवांस हथियार आते कहाँ से है? और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है उन लोगों को सजा मिली होगी? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता वो लोग दोषी साबित हुए होंगे, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया के देशों का
इतिहास है। कभी किसी इतने बड़े पद पर बैठे लोगों को सजा नहीं हुई, फिर वो चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ट्रेटर कंट्री। हमारे देश में 40% पार्लियामेंट में बैठे मंत्रियों पर रेप केसेस या सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप और मैं सभी जानते हैं उन लोगों को कभी सजा नहीं होगी। इस मूवी के डायरेक्टर को भी शायद ये बात पता थी, इसीलिए डायरेक्टर ने केस शुरू होने से पहले ही मूवी खत्म कर दी और इसका अंत ऑडियंस के सोचने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।